अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे मीर तकी मीर की शायरी के हवाले से। तो इसके पस मंज़र को पहले जान लें। अहद मीर और सौदा। मीर व सौदा के अहद को उर्दू शायरी की तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है और इस ज़माने में तकरीबन तमाम इसनाफ़ सुखन तरक्की करके कहीं से कहीं पहुंच गई। मीर ने ऐसी गज़लें कहीं कि इनके शेर आज तक दिलों को अपनी तरफ खींचते हैं और सौदा के कसीदा व हिज्जू का जवाब आज तक न हो सका। मीर हसन की मसनवी ने बकाए दवाम हासिल किया। इस ज़माने में दो इनकलाब रुनुमा हुए और जो खूनी मनाजिर नज़र आए वो शहर आशूब के सिनफ में महफूज हो गए। नतीजा ये हुआ कि उर्दू शायरी फ़ारसी शायरी पर सबकत ले गई, क्योंकि पहले फ़ारसी शायरी कही जाती थी और उर्दू शायरी को गिरी पड़ी शायरी समझी जाती थी। इस दौर से पहले शायर फ़ारसी के शायर थे, मुंह का मज़ा बदलने के लिए उर्दू में भी कुछ कुछ कह लेते थे। अब इसके बरक्स ये होने लगा कि असल शायरी तो उर्दू में होने लगी और फ़ारसी शायरी की तरफ जो भी ज़रा भी तवज्जो हुई तो वो तफरीहन थी। आइए अब मीर तकी मीर की शायरी पढ़ते हैं। दिल किस तरह न खींचें इशारे रेख्ता के, बेहतर किया है मैंने इस ऐब को हुनर से। मीर का शुमार उर्दू के अजीम शुअरा में किया जाता है और बाज़ के नज़दीक तो वो उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। बड़े बड़े असातिज़ा फ़न ने मीर की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया है। इनकी अज़मत का असल राज ये है कि उन्होंने अपने दिल पर गुजरी हुई वारदात सीधी सादी और बोल चाल की ज़बान में अदा कर दी। उनके दिल पर जो बातें गुजरी, जो दुख मुसीबत उन्होंने झेला, उन सब बातों को उन्होंने सीधी सादी बोलचाल की ज़बान में अदा कर दी। ये वारदात वो थी जो हर दिल पर गुजर जाती है, इसलिए जिसने पढ़ा या सुना उससे ये अपने दिल पर गुजरी हुई मालूम हुई। इसलिए तो कहा गया है कि मीर ने आप बीती को जगबीती बना दिया, यानी उनके दिल पर जो बातें गुजरी उनको उन्होंने जगबीती बना दिया, दुनिया की बातें बना दिया। जो लोग इनकी शायरी पढ़ते हैं तो उसे ऐसा मालूम होता है कि ये बातें मेरे साथ भी गुजरी है और मेरे दिल पर भी बीती है, तो लोग बड़े चाव से इनकी शायरी पढ़ने लगे। मीर की ज़िंदगी आलाम व मसाइब में बसर हुई। यही आलाम व मसाइब शेर के सांचे में ढल गए तो हर एक को इनमें कशिश नज़र आई। ज़रूरी मालूम होता है कि यहाँ मीर के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालते चले। अब जब इनकी शायरी पढ़ेंगे तो पहले इनकी ज़िंदगी के हालात जो है उन पर नज़र डालें कि इनके साथ इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। इनका नाम मोहम्मद तकी था। विलादत आगरा में 1722-23 में हुई। दादा भी फ़ौज की मुलाजमत में थे और आगरा के नज़दीक तैनात थे। मीर के वालिद मोहम्मद अली सूफ़ी मुंश इंसा थे। मुंश यानी मिजाज, सूफ़ी मुंश इंसा थे और मामलात दुनिया से सरोकार ना रखते थे। सूफिया की खिदमत में हाज़िरी को सादत जानते थे। नहायत मुत्तकी इंसान थे, इसलिए अली मुत्तकी कहलाए। पहली शादी खान आरजू की बहन से हुई थी। इनसे एक बेटा था जिसका नाम मोहम्मद हसन था। दूसरी शादी मीर की वालदा से हुई। इनके वतन से 3 औलादें थीं। अली मुत्तकी अपने बेटे मोहम्मद तकी को अपनी राह पर चलाने की तमन्ना रखते थे। शेर खार बच्चे को अपनी गोद में लेकर टहलते तो कहा करते, बेटा इश्क करो। इश्क क्योंकि दुनिया में इश्क सवा कुछ नहीं। इसके चेहरे की जर्दी को इश्क की अलामत समझते और ये सोचकर खुश होते कि खुदा ने इनके नौनिहाल को इश्क की नेमत से नवाजा है। अमानुल्लाह, जिन्हें उर्दू दुनिया मीर के मुंह बोले चचा के नाम से जानती है, अली मुत्तकी के मुरीद थे। अली मुत्तकी इन्हें बहुत अजीज रखते थे। अमानुल्लाह अपने मुर्शिद के कमसिन बेटे को बहुत चाहते थे और उन्हें लेकर सूफियों की खानकाहों में हाजिर होते थे। मीर के मिजाज में बददिमागी की हद तक जो बेनियाजी थी, इसमें इन खानकाहों की तरबियत का भी बड़ा हिस्सा था, क्योंकि मीर का जो मिजाज था वो बहुत बददिमाग था और ये जो बददिमागी थी ये खानकाहों की तरबियत का ही बड़ा हिस्सा था। मोहम्मद तकी ने अभी पूरी तरह होश भी ना संभाला था और इनकी उम्र अभी 11 बरस की भी ना हुई थी कि वालिद का साया सर से उठ गया और मुंह बोले चचा ने दुनिया को खैराबाद कह दिया। अब ये बिल्कुल बेसहारा रह गए।
सौतेले भाई हाफिज मोहम्मद हसन से हुस्न सलूक की उम्मीद हो सकती थी, मगर बाप के मरते ही उन्होंने आंखें फेर ली। मोहम्मद तकी रोज़ी की तलाश में आगरा से दिल्ली पहुंचे। कुछ दिन परेशान हाल में गुजारे। आखिर शमसामुद्दौला ने 1 रुपया रोज़ वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया, मगर कुछ ही दिनों बाद शमसामुद्दौला का इंतकाल हो गया और ये वजीफ़ा बाकी ना रहा। रोज़ी की तरफ से बेफिक्र होकर वो आगरा लौट आए थे। अब दोबारा दिल्ली का रुख किया। इस बार सौतेले भाई के मामू खान आरजू के यहाँ पनाह ली। इनकी तवज्जो से मीर ने बहुत कुछ सीखा। सादत अमरोही के मशवरे पर शेर तो पहले ही कहने लगे थे। खान आरजू की तवज्जो से इनकी फ़न शेर गोई पर सैकल हो गई और वह मोहम्मद तकी से मीर हो गए। लेकिन ख़ुद मीर का बयान है कि हाफिज़ मोहम्मद हसन ने अपने मामू को भड़का दिया और वह इनसे खफा हो गए। मीर इनका घर छोड़ने पर मजबूर हुए और आखिरकार जहनी तवाज़ुन खो बैठे। दीवानगी दूर होने पर भी रोज़गार की तलाश हुई। आखिर रियायत खान से तवस्सल हो गया, यानी उनसे मुलाकात हो गई और उनका एक ज़रिया मिल गया। मगर नाजुक मिजाजी ने निबाह ना होने दी, क्योंकि मिजाज के बहुत नाजुक थे, इसलिए निबाह ना हुई। इसके मुलाजमत तर्क करके एक अमीर जावेद खान के मुलाजिम हो गए। इसी असना में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को ताराज कर दिया। दिल्ली उजड़ी तो मीर लखनऊ आकर नवाब आसिफुद्दौला के दरबार में मुलाजिम हो गए। उम्र के आखिरी 31 बरस वहाँ गुजार कर 1810 ईस्वी में जहान फ़ानी को खैर आबाद कह दिया। मीर की ज़िंदगी के मुसाइब जिनकी तफसील ऊपर गुजरी है, इनके शेरों में ढल गए हैं। यही वजह है कि इनके कलाम में बला का दर्द पाया जाता है और कलाम मीर में पाया जाने वाला यही दर्द है जिसने इनकी शायरी को इतना मकबूल और हर दिल अजीज़ बना दिया कि तकरीबन 200 बरस बाद भी ये हर दिल को तड़पा देने की सलाहियत रखता है। मीर की शायरी का दूसरा कमाल ये है कि उन्होंने बोल चाल की ज़बान को ऐसे सलीक़े से इस्तेमाल किया कि वो शायरी की ज़बान बन गई। मतलब ये कि वो आसान और आम फहम ज़बान तो इस्तेमाल करते हैं, मगर तमाम शायरी वसाल का सहारा लेते हैं। इनकी तशबीहें और इस्तिआरे दिलों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हल्के हल्के मौसीकी और नरम लहजे ने भी इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा किया है। इनकी शायरी में खुद कलामी पाई जाती है, गोया शायर अपने आप से ही बातें करता है। यही वो खूबियाँ हैं जिनके सबब मीर का कलाम आज भी जादू का असर रखता है और आइंदा भी इसकी ये तासीर बाकी रहेगी। मीर ने मुतअद्दिद असनाफ में तबा आजमाई की। उन्होंने मरसिये भी कहे और बहुत अच्छी मसनवियाँ भी लिखी हैं, मगर इनका असल कारनामा इनकी गज़ल है। मुलाहिज़ा हो इनकी गज़लों के चंद अशार। हमारे आगे तेरा जब कसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।